आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान, न्यूज़ वन लाइव टीवी में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, जैसा कि हम कल की खबरों में बताए थे, आलमी खबरों में, अमेरिका से गैर कानूनी अफराद के इखराज के ताल्लुक से, जैसा पहला प्लेन के जरिए, आर्मी प्लेन के जरिए जो अफराद इंडिया पहुंचे हैं, उनको अब हम स्क्रीन पे बता सकते हैं आपको कि किस तरीके से उन्हें इंडिया भेजा गया है। ये देखिए, आप पैरों में बेड़ियां हैं तो हाथों में जो है हथकड़ियों के जरिए उन्हें इंडिया भेजा गया है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्हें इंडिया भेजा जा रहा है। इसको लेकर पार्लियामेंट सेशन में कल काफी बड़ा हंगामा हुआ और अरकान पार्लियामेंट भी अपने हाथों में हथकड़ियां पहने हुए, बैनर्स बताते हुए मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक बड़ा कंट्री है, इसे सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, और यहाँ की आबादी, यहाँ के पॉपुलेशन के हिसाब से और जिस तरीके से अमेरिका से हमारे ताल्लुकात है, उसके बाद हमारे मुल्क का वक़ार मजरूह हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि तस्वीर में जो एहतजाज किया जा रहा है, इसके जरिए बताया जा रहा है। देखिए आप, ये एहतजाज है, पार्लियामेंट हाउस के सामने कल एहतजाज किया गया। इसके अलावा ये तस्वीर जिस तरीके से बच्चों को इंडिया लाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं, कैद में बेड़िया, मुजरिमाना हरकतों के जरिए इन्हें भेजा गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि इलीगल स्टेटस वालों को इखराज किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा अफसोस का ये मसला है कि इन बच्चों को जो भेजा जा रहा है, डिपोर्ट जो किया जा रहा है, डिपोर्ट का तरीका ये होता है कि पासपोर्ट पर बैन लगा दिया जाता है। तो इन जो इलीगल अफराद को, सिटीजन इंडियंस को भेजा जा रहा है, इन्हें ताहयात बैन लगाया जा रहा है। ताहयात बैन इन्हें अमेरिका के सरहद में दाखिल होने के लिए लगाया गया है, लेकिन अमेरिका की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो वीजा के जो तरीक़ेकार है, वो तकरीबन 20 ममालिक इसको कबूल करते हैं और इस पर अमल दरामद करते हैं। जैसा जिसमें खास कंट्रीज हैं, कनाडा है, यूके यानी इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक है जो अमेरिका के इमिग्रेशन पॉलिसी पर अमल करते हैं। तो इस तरीके का रवैया, इस तरीके से अगर भेजा जा रहा है तो उन्हें इन 20 ममालिक में वो कभी दोबारा दाखिल नहीं हो सकते, यानी कि इनका मुस्तकबिल ताबनाक होता है। इसके लिए हमारी मरकजी हुकूमत को संजीदा तरीके से सफारती ताल्लुकात पर अमेरिका से बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे मुल्क की बहुत बड़ा इमेज यानी कि छवि खराब हो रही है, और अमेरिका में जाने वाले स्टूडेंट्स या फिर विजिट वीजा पर जाके क़याम करने वालों के जिंदगियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे जब तक कोई मुल्क से बाशिंदे वहां नहीं रवाना होते, जब तक यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसीज और यहाँ पे आप वीजा इशू नहीं करते, जब जाते हैं तो इन तमाम चीजों को यहाँ पे किस तरीके से भेजा जा रहा है, इसके तरीक़ेकार पर हुकूमत जिस तरीके से बड़े पैमाने पर यहाँ पर इमिग्रेशन को सपोर्ट करते हुए अपने मुल्क से बैरूनी मुल्क जाने वालों को इजाजत दे रही है, तो ये क्यों होता है? जब मुल्क की माशियत बहुत कमजोर हो जाती है, मुल्क में रोजगार नहीं होते हैं, मुल्क की माशियत के हिसाब से लोग अपनी जिंदगी गुजारना पामाल हो जाता है, तो इस तरीके से लोग ये हिजरत करते हुए, इमिग्रेशन करते हुए दूसरे ममालिक में रोजगार तलाश करने की जरूरत है। हिंदुस्तान एक बड़ा जरखेज मुल्क है, यहाँ पर बाहर के ममालिक के लोग आके काम किए हैं, इंग्लैंड से अंग्रेजों ने यहाँ पर हुकूमत करते हुए काम किया है, और यहाँ पे दुनिया के इस मुल्क से जो है यहाँ का रोजगार, यहाँ की चीजें, यहाँ की मदनियात, यहाँ की ज़राअत और यहाँ की कई एक अहम चीजों से फायदा उठाए हैं। लेकिन आज वक्त ऐसा है कि हिंदुस्तान की आबादी का बहुत सारा बड़ा हिस्सा माइग्रेट हो रहा है, यानी कि हिजरत करके मजबूरन दूसरे ममालिक को जाने के लिए कर रहा है, तो उन्हें यह सलूक का सामना करना पड़ा है, और जिसके लिए हुकूमत संजीदा नहीं है। हुकूमत को सफारती तौर पर इस मामले पे एहतजाज करने की जरूरत है, इस मामले में मीटिंग्स करने की जरूरत है, इसको यूएन में उठाना चाहिए, और हमारा जो है मुल्क नॉन अलाइंड कंट्रीज का मेंबर है, सार्क कंट्रीज का मेंबर है, तो इन मीटिंग्स के अंदर ये कंट्रीज के साथ हमारे साथ बात होते हुए अमेरिका पर और आने वाले अमेरिका के जो मौजूदा नए सदर ट्रंप है, इन पर दबाव बनाने की जरूरत है कि इस तरीके के रवैये के साथ हमारे
شہریوں کو ڈپورٹ کرنا یہ انسانی اور اخلاقی حرکت سے زیادہ ہے اور ملک کی شبیہ بہت خراب ہو رہی ہے. اس پر پارلیمنٹ میں بھی ہنگامہ ہوا اور سارے ملک میں اس کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے. دیکھنا ہے کہ آپ مرکزی حکومت مودی سرکار اس معاملے میں کس طریقے سے سنجیدہ ہے. یہ تھی آج کی اہم خبر.